नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। आज का हमारा लेक्चर का टॉपिक है सिजगी। सिजगी एक ऐसी खगोलीय घटना है जिसके विषय में जो लोग बहुत सीरियस तैयारी करते हैं वही इसके बारे में पढ़ते हैं, बाकी सभी लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक छोटा सा लेक्चर बनाया जाए। तो आज हम पढ़ेंगे सिजगी। इसके पहले कि सिजगी की खगोलीय घटना को हम शुरू करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जिससे कि हमारे सभी वीडियो आप तक समय से पहुंच सकें। आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। सिजगी रिफर्स टू अलाइनमेंट ऑफ 3 सेलेस्टियल बॉडीज। कोई भी ऐसे 3 आकाशीय पिंड जब एक सीध में आ जाते हैं तो उसे सिजगी कहते हैं। अब चूंकि हमारे सोलर सिस्टम का एक जो सबसे महत्वपूर्ण वो है तारा, वो सूर्य है। दूसरा जो जिसके बारे में हम पर जानना समझना चाहते हैं वो अर्थ है। और तीसरा कोई भी आकाशीय पिंड हो सकता है, वो मार्स हो सकता है, वो जुपिटर हो सकता है, वो वीनस हो सकता है या मून भी हो सकता है। अब इसमें जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण 3 वो है, एक है अर्थ, दूसरा है अर्थ का ही उपग्रह मून और तीसरा है सोर्स ऑफ एनर्जी हमारी सन। तो हम जो अर्थ, मून और सन की सिजगी है इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और इसी के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि इसी सिजगी के पोजीशन से ही लूनार इक्लिप्स या सोलर इक्लिप्स अर्थात चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होते हैं। अगर सिजगी नहीं होगी तो ना तो चंद्र ग्रहण होंगे ना तो सूर्य ग्रहण होंगे। इसलिए हम सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की सिजगी को पढ़ते हैं। अब ये जो सिजगी शब्द है ये कहां से आया? ये एक ग्रीक वर्ड है सिजगिया, और जिसका मतलब है योक्ड टुगेदर, मतलब एक साथ जैसे एक अंडे में अगर 2 योक निकल आए तो वो एक अंडा एक कवरिंग हो गई और योक जो उसके अंदर है वो अंदर हो गए। तो जैसे ये तीनों बॉडीज एक साथ योग कर दिए गए हैं, योक्ड टुगेदर, एक साथ बांध दिए गए हैं, इसका अर्थ होता है। ये सिजगी की पोजीशन को आप बड़े ध्यान से देखिए कि सिजगी 2 प्रकार की हो सकती है। एक तो वो परिस्थिति है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ गया, अर्थात इसको कहेंगे न्यू मून। और दूसरा पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा, पृथ्वी बीच में आ गई, इसको कहेंगे फुल मून। ये दोनों परिस्थितियां सिजगी कहलाती हैं, अर्थात सन, अर्थ और मून। दूसरी परिस्थिति है सन, मून और अर्थ। दोनों के बारे में हम अगली स्लाइड्स में डिटेल में देखेंगे। ये देखिए, ये है सिजगी इज द अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 और मोर सेलेस्टियल बॉडीज। जब 3 या उससे अधिक आकाशीय पिंड एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तो उसे सिजगी कहते हैं। सिजगी बिटवीन सन, अर्थ एंड मून हैपेंस व्हेन देयर इज न्यू मून एंड व्हेन देयर इज फुल मून। जब न्यू मून और फुल मून की घटना होती है तभी सिजगी होती है। ये है हमारा सन, ये है मून, ये है अर्थ, और जब मून चक्कर लगा के इधर आ जाएगा तो ये घटना हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया सिजगी 2 प्रकार से हो सकती है। एक ये घटना है कि चंद्रमा बीच में आ गया, दूसरी घटना है कि पृथ्वी बीच में आ गई। तो पहली है कंजक्शन सिजगी, इसे हिंदी में कहते हैं युति सिजगी। युति सिजगी, युति मतलब कंजक्शन, एक क्रम में। 2 celestial bodies align closely in sky, perspective observer at अर्थ। मतलब जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाएगा तो हमको अर्थ से 2 सेलेस्टियल बॉडीज एक लाइन में दिखाई पड़ेंगी। अगर ऑब्जर्वर अर्थ पर बैठा हो तो हमको दोनों जो बॉडी है वो एक सीध में दिखाई देंगी। ये तभी दिखाई देगा हमको जब
दो जो प्लैनेट हैं या दो सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो या तो एक सीध में आ जाएं या बिल्कुल एक दूसरे के नजदीक आ जाएं, इसी में हमको सिजगी दिखाई देगा। अब अगर कोई छोटी बॉडी है जैसे कि मून, तो हमारा सन है ये हमारा सन है और मून छोटा सा है और अर्थ है, तो ये तो एक सीध में हो गए। अब मान लीजिए एक सन है और जुपिटर भी काफी बड़ा है और अर्थ, तो ये भी एक सीध में मान लिए जाएंगे। जब प्लैनेट बड़े होंगे तो जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सीध में आ जाए, क्योंकि बिल्कुल सीध में वो आ ही नहीं पाएंगे, तब भी सिजगी मान लिया जाएगा। और इस सिजगी को कहते हैं कंजंक्शन सिजगी। ये वो घटना है जब चंद्रमा बीच में आ जाएगा, पृथ्वी से चंद्रमा और सूर्य एक लाइन में दिखाई देगा, और अगर परफेक्ट अलाइनमेंट होगा तो सूर्य ग्रहण की परिस्थिति पैदा हो जाएगी। लेकिन प्रत्येक सूर्य ग्रहण पर सिजगी अनिवार्य है, लेकिन प्रत्येक सिजगी पर सूर्य ग्रहण अनिवार्य नहीं है। सही कथन में लाइन ऐसे ही आ जाती है जैसे मैंने अभी बोला है कि प्रत्येक सूर्य ग्रहण पर सिजगी तो होगी, लेकिन प्रत्येक सिजगी में सूर्य ग्रहण हो यह आवश्यक नहीं है। अब जो हमारी अभी जो हमने युति सिजगी पढ़ी उसके बारे में कहा जा रहा है कि सेलेस्टियल बॉडीज इन्वॉल्व्ड आर इन लाइन विद ईच अदर विद अर्थ एंड वन बॉडी बीइंग बिटवीन द अर्थ एंड अदर। तो केवल सूर्य नहीं, अगर मान लीजिए जुपिटर और अर्थ के बीच में मार्स आ गया और जुपिटर, मार्स और अर्थ एक सीध में आ गए तो भी ये सिजगी हो जाएगी, इसे कहेंगे मार्स की सिजगी। ये भी परिस्थिति हो सकती है कि सूर्य, सन, वीनस और अर्थ एक लाइन में आ जाए, इसको वीनस की सिजगी कहेंगे। तो ये सिजगी केवल मून की नहीं होगी, सिजगी किसी भी प्लैनेट की हो सकती है, लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मून की सिजगी, क्योंकि वहीं पर सोलर इक्लिप्स अर्थात सूर्य ग्रहण की घटना होती है। मून इज इन बिटवीन सन एंड अर्थ इन परफेक्ट अलाइनमेंट। यही सब चीजें मैंने आपको अभी बताई हैं। चलिए ये देखिए, ये है सिजगी, ये है कंजंक्शन युति सिजगी, और ये है व्युति सिजगी, व्युति सिजगी। इसको कहते हैं अपोजिशन। इसमें मून बीच में आया और सूर्य ग्रहण हो सकता है, यहां पर पृथ्वी बीच में आ गई है और चंद्र ग्रहण हो सकता है। हो सकता है, होगा ये नहीं कह सकते। सारा खेल है परफेक्ट अलाइनमेंट का। अगर परफेक्ट अलाइनमेंट होगा तो चंद्र ग्रहण हो जाएगा। और यह है क्या, यह है फुल मून अर्थात पूर्णिमा। ये दो प्रकार की सिजगी होती है। तो हमने अभी युति सिजगी को पढ़ लिया है। अब हमारी जो दूसरी सिजगी है व्युत सिजगी, इसको पढ़ते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज पर्टिकुलरली एस्ट्रोनॉमी वेयर टू ऑब्जेक्ट्स आर पोजीशन डायरेक्टली अपोजिट टू ईच अदर इन द स्काई, और अर्थ उनके बीच में हो। इतने सारे आकाशीय पिंड हैं, इतने सारे ग्रह हैं कि कभी भी ऐसी परिस्थिति बन सकती है कि इधर वीनस है, उधर जुपिटर है, इधर मार्स है, उधर सैटर्न है। इस तरह से अगर स्थिति बन जाती है तो उन सबको हम सिजगी कहेंगे और इसको व्यक्ति सिजगी कहा जाएगा। ये 180 डिग्री पर होना चाहिए सेलेस्टियल बॉडीज। सन और कोई दूसरा प्लेनेट अगर होगा अर्थ से तो वो ये अपोजिशन सिजगी कहलाएगा। मार्स भी आता है पृथ्वी के साथ सिजगी की पोजीशन में। जब ये अलाइनमेंट आता है तो चाहे वो मून हो या कोई प्लैनेट हो,
जब ये वृत्त सुजगी आएगी तो फुल मून होता है, अर्थात पूरा चंद्रमा चमकता हुआ बड़ा सा दिखाई देता है। और अगर चंद्रमा के अतिरिक्त उस सेलेस्टियल बॉडीज की जगह पे कोई और प्लैनेट होगा तो उस पर भी सूर्य की पूरी रोशनी पड़ रही होगी और वो खूब चमकदार दिखाई देगा। तो उस समय जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनके टेलीस्कोप रात में निकल आते हैं और पूरी रात जो 2-4 दिन पर स्थिति रहेगी वो उसका अध्ययन करते हैं, क्योंकि पूरा चमकदार है, जो सरफेस है वो बहुत अच्छे से दिखाई देता है। ये बेस्ट व्यूइंग अपॉर्चुनिटी फॉर प्लैनेट्स लाइक मार्स, जुपिटर, सैटर्न, और ये लगभग 26 महीने में एक बार अवश्य होता है। तो उस 26 महीने का हमारे वैज्ञानिकों को इंतजार रहता है। Not directly related to सिजगी, concept of opposition is similar to that of eclipse. इक्लिप्स की तरह ही ये पोजीशन होती है, लेकिन मैंने आपको बताया कि सिजगी होगी तो इक्लिप्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर इक्लिप्स है तो सिजगी जरूर होगी। फॉर एनी इक्लिप्स पोजीशन ऑफ सिजगी इज इंपॉर्टेंट, बट एवरी सिजगी इज नॉट इक्लिप्स। यही चीज मैं आपको बता रहा था। ड्यूरिंग कंजक्शन अर्थात युति के दौरान सोलर इक्लिप्स होगा और न्यू मून होगा, और व्युति के दौरान चंद्र ग्रहण होगा और पूर्णिमा होगा। बस यही सिजगी में इतना ही है। इस लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इस सिजगी का छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और इसमें से जो क्वेश्चन बनता है वो जो मैंने आपको बताया है कि सही कथन कौन सा है, कि प्रत्येक ग्रहण में सिजगी होगी ये तो जरूरी है, लेकिन हर सिजगी में ग्रहण हो ये जरूरी नहीं है। इसी कथन को आपको पहचानना है और हर 3-4-6 साल में ये क्वेश्चन जरूर आता है। तो चलिए दोस्तों, लेक्चर को समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। धन्यवाद दोस्तों।